क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो इस दुनिया में अब नहीं रहा? कभी पिता, कभी माता, या कोई बहुत अपना ऐसे सपने देखने के बाद सुबह उठते ही हम उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं बस एक सपना था, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक सपना होता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसे सपने क्यों आते हैं, इनका क्या अर्थ होता है? कहा जाता है कि सपनों में मृत लोगों का दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। और आज हम उसी रहस्य को एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझेंगे। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, देवताओं के दूत और महान ऋषि देवर्षि नारद एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यमलोक पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ मृत्यु और न्याय के देवता यमराज से। जैसे ही नारद जी यमलोक पहुंचे, यमराज ने उनका बड़े सम्मान और आदर के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपका यमपुरी में स्वागत है। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं और आपके चरणों से यह स्थान पवित्र हो गया है। नारद जी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, मैं भी आपका अभिवादन करता हूं। आपके दर्शन पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। कुछ क्षण बाद यमराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवर्षि, आज आप यमलोक किस उद्देश्य से आए हैं? निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। तब नारद जी गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, आप तीनों लोकों के सभी जीवों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। इसीलिए मैं अपने मन में उठे कुछ प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मेरे संदेह दूर करें। नारद जी आगे बोले, मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया है और वहां कई विचित्र चीजें देखी हैं। मैंने देखा राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैले और अनेक प्रकार की अदृश्य शक्तियां जो मनुष्यों को कष्ट देती हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है, मनुष्य अपने सपनों में अपने पूर्वजों को क्यों देखता है? इसका क्या अर्थ होता है? क्या यह केवल एक भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छुपा है? यमराज का उत्तर। यमराज ने नारद जी की बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, हे देवर्षि, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाऊंगा। उस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसी में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न केवल एक परिवार की किस्मत बदल देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सपनों में आने वाले संकेतों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर नगर था, जहां चारों ओर खुशहाली थी, व्यापार चलता था, लोग सुखी थे। उसी नगर में रहता था एक व्यक्ति, धर्मन। धर्मन अकेला नहीं था, उसके 4 भाई भी थे, सोमन, नंदन, विरोचन, विधान। 5 भाई एक साथ रहते थे, एक ही घर में, और बाहर से देखने पर उनका जीवन बिल्कुल परिपूर्ण लगता था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सोना, जमीन, बड़ा घर, सफल व्यापार, पूरा नगर उन्हें सबसे धनी मानता था। लेकिन ये धन उन्होंने खुद नहीं कमाया था, ये सब उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। उनके पूर्वज बिल्कुल अलग थे। वे थे दयालु, धार्मिक, दानी
वे हमेशा गरीबों को भोजन कराते, दान करते, यज्ञ और पूजा करते। उनका जीवन सेवा और धर्म में बीतता था। समय बदला और उसके साथ धर्मन और उसके भाइयों की सोच भी बदल गई। अब न दान, न पूजा, न सेवा, बस एक ही लक्ष्य है, और ज्यादा पैसा कमाना। धर्मन के मन में धीरे धीरे एक भावना बढ़ने लगी, लालच। वह सोचता जितना ज्यादा पैसा होगा उतना अच्छा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इस धन का उपयोग किसके लिए करना है। धर्मन इतना कंजूस हो गया था कि उसने कभी किसी को एक पैसा दान नहीं दिया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। यहां तक कि वह अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ नहीं करता था। उधर पितृलोक में उनके पूर्वज ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर दुख छाने लगा। उन्होंने आपस में कहा, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे वंशज इतने स्वार्थी और लालची हो गए हैं। वे न हमारा सम्मान करते हैं, न दान करते हैं, न धर्म का पालन करते हैं। पूर्वजों ने महसूस किया, उनके पुत्रों के कर्मों के कारण उनकी आत्माएं भी अशांत हो रही हैं, उन्हें शांति नहीं मिल रही, वे संतुष्ट नहीं हैं। तब सभी पूर्वजों ने मिलकर निर्णय लिया, अब हमें कुछ करना होगा। अगर हमने इन्हें नहीं समझाया तो इनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, हम यमराज के पास चलेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे, शायद वही हमारी समस्या का समाधान कर सके। और फिर सभी पूर्वज पितृलोक से निकलकर यमलोक की ओर चल पड़े। अब क्या यमराज उन्हें अनुमति देंगे? क्या वे अपने पुत्रों को सच बता पाएंगे, या सब कुछ ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा? पितृलोक से निकलकर धर्मन के पूर्वज सीधे पहुंचते हैं यमलोक। वहां का वातावरण गंभीर था। चारों ओर एक अद्भुत शांति और बीच में विराजमान थे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज। जैसे ही पूर्वज यमराज के सामने पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों ने हमें पूरी तरह भुला दिया है। वे न हमारा श्राद्ध करते हैं, न दान करते हैं, न धर्म का पालन करते हैं। उनके कर्मों के कारण हमारी आत्माएं भी अशांत है, हमें शांति नहीं मिल रही। कृपया हमें अनुमति दीजिए कि हम पृथ्वी पर जाकर उन्हें समझा सकें। यमराज ने उनकी बात ध्यान से सुनी, कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, हे महात्माओं, आपका दुख मैं समझता हूं, लेकिन आप सीधे पृथ्वी पर जाकर उनसे नहीं मिल सकते। यमराज ने आगे कहा, लेकिन एक मार्ग है, आप अपने पुत्रों को सपनों के माध्यम से संकेत दे सकते हैं। आप उनके सपनों में जाएं, उन्हें अपनी पीड़ा बताएं और उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। यह सुनकर सभी पूर्वज सहमत हो गए। अब शुरू हुआ संकेतों का सिलसिला। सबसे पहले पूर्वज अपने बड़े पुत्र धर्मन के सपने में आए। रात के सन्नाटे में धर्मन ने सपना देखा। उसके सामने उसके पूर्वज खड़े थे, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाया। सुबह होते ही वह सब कुछ भूल गया। उसने सोचा बस एक अजीब सपना था और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद पूर्वज बार बार सपनों में आने लगे, कभी दुखी चेहरों के साथ, कभी कुछ मांगते हुए, कभी चुपचाप खड़े होकर। धर्मन ही नहीं, उसके सभी भाइयों के सपनों में भी पूर्वज आए, लेकिन किसी ने भी उन संकेतों को नहीं समझा, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यह देखकर पूर्वज और भी दुखी हो गए। उनकी उम्मीद टूटने लगी। धर्मन और उसके भाई अब पूरी तरह धन के लालच में डूब चुके थे। उन्हें न धर्म दिख रहा था, न संकेत, न सच। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब इंसान चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो किस्मत खुद उसे सबक सिखाती है। और अब धर्मन के जीवन में आने वाला था विनाश का समय।
समय बीतता गया और धीरे धीरे वो होने लगा, जिसका अंदाजा भी धर्मन और उसके भाइयों को नहीं था। सबसे पहले उनके व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ। छोटे छोटे घाटे धीरे धीरे बड़े नुकसान में बदल गए। जहां कभी मुनाफा होता था, अब घाटा होने लगा। दिन ब दिन उनकी संपत्ति कम होती गई। जमा किया हुआ धन खत्म होने लगा, व्यापार बंद होने लगा, कर्ज बढ़ने लगा। बिल्कुल जिस घर में कभी दौलत की कमी नहीं थी, वहीं अब तंगी आ गई। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा, भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर विवाद धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदल गए। एक समय जो भाई एक साथ रहते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आरोप, गुस्सा, लगाव सब कुछ बिखर गया। आखिरकार उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी, घर टूट गया, परिवार अलग हो गया। धर्मन और उसके भाई अब अकेले रह गए। धर्मन जो कभी सबसे अमीर था, अब बीमार हो गया, कमजोर हो गया, मानसिक रूप से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब अचानक कैसे हो गया। पितृलोक में उनके पूर्वज ये सब देख रहे थे, उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने कहा, हम अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकते। एक बार फिर वे यमराज के पास गए और विनती की, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, कृपया कुछ ऐसा कीजिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। यमराज ने उनकी बात सुनी और इस बार उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं स्वयं जाऊंगा। यमराज अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी की ओर चले, लेकिन उन्होंने सीधे अपने असली रूप में जाने के बजाय एक साधु का रूप धारण किया। एक दिन धर्मन के घर के बाहर एक आवाज गूंजी, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। घर के अंदर से धर्मन की पत्नी बाहर आई। उसने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़ा है, थका हुआ, भूखा। उसने विनम्रता से कहा, आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। साधु, जो वास्तव में यमराज थे, बोले, मैं बहुत दूर से आया हूं, भूखा हूं, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। साधु ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पे इतना दुख क्यों है? धर्मन की पत्नी बोली, पहले हम बहुत अमीर थे, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। व्यापार डूब गया, रिवार टूट गया, हम गरीब हो गए। महाराज, इस सब का कारण क्या है? अब साधु सच बताने वाले थे। एक ऐसा सच धर्मन की जिंदगी बदल देगा। दरवाजे पर खड़े उस साधु ने धर्मन की पत्नी की पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोला, बेटी, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रही हो। इतने में अंदर से धर्मन भी बाहर आ गया। वह बीमार और कमजोर लग रहा था। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, महाराज, कृपया बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरी ये हालत हो गई? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुमने अपने ही पूर्वजों को दुखी किया है। पूर्वज? धर्मन चौंक गया। साधु बोला, हाँ, जिन पूर्वजों ने तुम्हें यह धन दिया, जिनके पुण्य से तुम्हारा जीवन बना, तुमने उन्हीं को भुला दिया। तुमने दान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, पूजा नहीं की, और सबसे बड़ी बात, तुमने उनके दिए हुए संकेतों को अनदेखा किया। धर्मन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया वो सपने, वो चेहरे, वो अजीब संकेत। वह घबराकर बोला, महाराज, क्या वो मेरे पूर्वज थे? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ पुत्र, वही तुम्हें बार बार सपनों में दिखाई दे रहे थे। वे तुम्हें समझाना चाहते थे, तुम्हें चेतावनी दे रहे थे, लेकिन तुमने उन सपनों को नजरअंदाज किया, उन्हें सिर्फ एक सपना समझा और उनके संकेतों को ठुकरा दिया।
इसी कारण तुम्हारा धन नष्ट हुआ, परिवार टूट गया, तुम बीमार हो गए। धर्मन के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह रोते हुए बोला, महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं? साधु बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सपनों के संकेतों का अर्थ बताता हूं। संकेत एक भूखे प्यासे पूर्वज। अगर तुम सपने में अपने पूर्वजों को भूखा या प्यासा देखते हो, इसका मतलब है वे अभी भी अशांत हैं और उन्हें तर्पण की आवश्यकता है। संकेत दो गुस्से में पूर्वज, अगर वे गुस्से में दिखाई दें, इसका अर्थ है वे तुमसे नाराज हैं और तुम्हारे कर्म गलत हैं। संकेत तीन कुछ, मांगना, अगर वे तुमसे कुछ मांगे, इसका मतलब है उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। संकेत चार, रोते हुए पूर्वज, अगर वे रोते हुए दिखाई दे, ये बहुत बुरा संकेत है और आने वाले संकट की चेतावनी है। संकेत पांच, खुश पूर्वज, अगर वे खुश दिखाई दें, इसका अर्थ है वे प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। संकेत छह, सिर पर हाथ रखना, अगर वे तुम्हारे सिर पर हाथ रखें, यह बहुत शुभ संकेत है और सफलता का प्रतीक है। अब धर्मन को सब समझ आ चुका था, उसकी गलती, उसके सपनों का सच और उसका परिणाम। लेकिन क्या वो अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या उसके पूर्वज उसे माफ करेंगे? धर्मन अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई जागरूकता पैदा हो चुकी थी। धर्मन ने साधु के सामने हाथ जोड़ दिए, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपने पूर्वजों का अपमान किया, उनके संकेतों को समझ नहीं पाया। साधु यमराज ने शांत स्वर में कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें श्राद्ध करना होगा, तर्पण करना होगा, दान करना होगा और अच्छे कर्म करने होंगे। अगले ही दिन धर्मन अपने सभी भाइयों के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। पहले तो वे हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अपने सपने याद आने लगे। अब सभी भाइयों को एहसास हो गया वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, उनके पूर्वज सच में उन्हें संकेत दे रहे थे। फिर सभी भाई नदी के किनारे गए, उन्होंने पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया, तर्पण किया, दान दिया, गरीबों को भोजन कराया। जैसे ही ये कर्म पूरे हुए, पितृलोक में उनके पूर्वजों के चेहरे पर शांति आ गई, उनकी आत्माएं संतुष्ट हो गई। कुछ दिनों बाद धर्मन और उसके भाइयों को फिर सपना आया, लेकिन इस बार पूर्वज दुखी नहीं थे, वे मुस्कुरा रहे थे, वे आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और ये संकेत दिया, अब हम प्रसन्न हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, व्यापार फिर से बढ़ने लगा, परिवार फिर से एक हो गया। जो परिवार कभी टूट चुका था अब फिर से एक साथ रहने लगा। उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लौट आई। यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य का जीवन भी सुखी हो जाता है। सपनों में मृत लोगों का आना सिर्फ सपना नहीं होता, ये एक संकेत हो सकता है, एक चेतावनी भी या एक आशीर्वाद भी। इसलिए अगली बार जब आपको ऐसा कोई सपना आए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी सपने नहीं, हमारे पूर्वज हमसे बात कर रहे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।